के लिए विभागीय कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाएगी। अभी तत्कालीन प्रभाव में इन लोग को यहाँ से हस्तांतरित कर दिया गया है। पाँचों डिमांड तो जो था तो पूरा करीब हो गया है, और जो अन्य मांग है जो विभाग के असर होने वाला है हम विभाग को लिख देंगे। दलालों का जमावड़ा लगा रहता है, सुबह से लेकर देर रात तक दलाल घूमते रहते हैं, उनके लिए क्या सर? तो अभी हम नया प्रभार में आए हैं तो अभी इतनी जानकारी तो मुझे विस्तृत हमें भी नहीं है कि कौन है क्या नहीं। उन लोगों को तोड़ा जाएगा, डाले नहीं होगा। अभी तो हम लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक छोटी सी पहल की है। अभी स्वास्थ्य के बाद हम लोग शिक्षा व्यवस्था है, बक्सर की हर समस्या के लिए हम लोग 24 घंटे इस प्रशासन से, इस भ्रष्ट सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। सदर अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर चल रहा युवा कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को समाप्त हो गया। अस्पताल अधीक्षक गिरीश कुमार ने धरनार्थियों से वार्ता कर धरना खत्म कराया। उन्होंने बताया कि दोषी चिकित्सक डॉक्टर सेतु सिंह का तत्काल प्रभाव से अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया गया है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति को अनुशंसा भेजी गई है। अधीक्षक ने एसएनसीयू में सुधार के लिए आगे की कार्रवाई शुरू करने और एनेस्थीसिया चिकित्सकों को 24 घंटे प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य से पत्राचार की बात कही। उन्होंने अस्पताल में तैनात चिकित्सकों की सूची मोबाइल नंबर के साथ सार्वजनिक करने पर भी सहमति जताई। इसके बाद युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव पंकज उपाध्याय ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। लोगों के लिए विभागीय कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाएगी। अभी तत्कालीन प्रभाव में इन लोग को यहाँ से हस्तांतरित कर दिया गया है। तीनों लोगों का हाँ। इसके अलावा और भी मांगे थी सर? हाँ, और मांगे थी तो एसएनसीयू में वेंटिलेटर की व्यवस्था तो की जा रही है। इसके बारे में फिर बक्सर में एनेस्थीसिया संबंधित तो डॉक्टर की उपस्थिति तो डॉक्टर की उपस्थिति तो बिहार सरकार सुनिश्चित करेगी। इसीलिए मैंने विभाग को लिख दिया है, मैंने लिख चुका हूँ इसके बारे में। और प्रसव केंद्र में समय सारणी के अनुसार प्रत्येक डॉक्टरों का मोबाइल नंबर सही सूची ये मेरे स्तर की बात है, हम चिपका देते हैं। अभी चिपका देने के बाद खत्म हो जाएगी। पाँचों डिमांड तो जो था तो पूरा करीब हो गया है, और जो अन्य मांग है जो विभाग के असर होने वाला है हम विभाग को लिख देंगे। सर, इसके अतिरिक्त देखा गया साफ सफाई की व्यवस्था बहुत बदहाल है, उस संदर्भ में क्या? हाँ, ऐसी बात तो सही, बिल्कुल सही कहना है। जब से जीविका को मिला है तब से साफ सफाई की व्यवस्था बदहाल है। इसमें हम डीपीएम से बात करते हैं। एक और बात इन्होंने कही थी, शायद अभी मांग पत्र में नहीं है, कि दलालों का जमावड़ा लगा रहता है, सुबह से लेकर देर रात तक दलाल घूमते रहते हैं, उनके लिए क्या सर? तो अभी हम नया प्रभार में आए हैं तो अभी इतनी जानकारी तो मुझे विस्तृत हमें भी नहीं है कि कौन है क्या नहीं। उन लोगों को तोड़ा जाएगा, डाले नहीं होगा। व्यवस्था सुधरेगी अस्पताल की? हाँ, निश्चित सुधरेगी। दलाल यहाँ सक्रिय है, चिन्हित किया जाएगा। दलाल को चिन्हित करके हटाया जाएगा यहाँ से, दलाल नहीं चलेगा। सिविल सर्जन महोदय द्वारा आकर यहाँ पे हम लोग को बताया गया कि हमारी पांचों मांगों को उनके द्वारा मान लिया गया है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीत है। यदि हमारी मांगों को मान लिया गया है तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीत है और हम लोग इसके लिए सिविल सर्जन को साधुवाद देते हैं। जिस तरह से आज आपने लड़ाई लड़ी एक सेतु सिंह को हटाने के लिए, रागिनी और चांदनी को हटाने के लिए, भविष्य में कहीं इस तरह की बात होती है तो क्या फिर से बिल्कुल बक्सर के विकास से संबंधित अभी तो हम लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक छोटी सी पहल की है। अभी स्वास्थ्य के बाद हम लोग शिक्षा व्यवस्था है, बक्सर की हर समस्या के लिए हम लोग 24 घंटे इस प्रशासन से, इस भ्रष्ट सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। लगातार 3 दिनों तक आप लोगों ने धरना यहाँ पर दिया। इस दौरान देखा गया कि आपके पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर, देखिए ये यहाँ जितने भी लोग हैं सभी कांग्रेस के ही साथी हैं। कोई कांग्रेस का पदाधिकारी है, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है। इसलिए ऐसा नहीं मानना है कि कांग्रेस के लोग इसमें शामिल नहीं हैं। सभी कांग्रेसियों ने मिल के इस लड़ाई को शुरू से अंत तक लड़ा है और ये एक सच्चे कांग्रेसियों की लड़ाई की ही जीत है। एमएलए आए या नहीं है? नहीं, एमएलए का आना ना आना मायने नहीं रखता है। वो लोग कब आए नहीं आए यहाँ तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन हो सकता है जहाँ दिलवाए थे उनको बुलाने के लिए। ये युवा कांग्रेस का कार्यक्रम है। किसी को सूचना, ये कोई सूचना सबको अखबार के माध्यम से और सभी माध्यमों से सबको सूचना थी कि यहाँ पे युवा कांग्रेस द्वारा अनिश्चितकालीन धरना किया जा रहा है। हम लोग को जहाँ तक लगता है कि सभी लोगों ने प्रशासन पे दबाव बनाया है, जिसके चलते प्रशासन को हमारे सामने झुकना पड़ा है। और
संस्कृत की जा रही है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि लोकतंत्र में हमेशा सत्य की जीत होती है और हमारी 5 मांगे जो थी उन 5 मांगों को आदरणीय सिविल सर्जन बक्सर के द्वारा मान लिया गया है, जिसमें डॉक्टर सेतु सिंह, चांदनी और राजनी कुमारी को जैसा सर के द्वारा बताया गया कि निलंबित इनके द्वारा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके निलंबन हेतु शासन को ये प्रस्ताव भेज रहे हैं और बाकी उन लोग को तत्काल सदर अस्पताल से हटा दिया गया है। हमारी दूसरी मांग में सदर अस्पताल प्रथम केंद्र में एनेस्थीसिया से संबंधित डॉक्टर की 24 घंटे उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इस मांग को भी सिविल सर्जन साहब ने स्वीकार किया है और 24 घंटे एनेस्थीसिया से संबंधित डॉक्टर उपस्थित रहेंगे। प्रसव से संबंधित मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था को भी 24 घंटे सुनिश्चित करने की मांग सिविल सर्जन साहब से की गई है। एसएनसीयू में नवजात बच्चों के लिए कम से कम 3 वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए, ये हमारी मांग थी, जिस पर सिविल सर्जन साहब ने बताया हम लोगों को कि वेंटिलेटर से संबंधित अस्पताल बन के तैयार हो गया है, उसके उद्घाटन के लिए भी शायद सरकार को पत्र लिख दिया गया है। तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आज हम सभी मानते हैं कि युवा कांग्रेस के इस प्रयास को सिविल सर्जन साहब ने मानते हुए बक्सर की हमारी सभी युवा साथियों की जो मांगे थी उसको पूरा किया है। इसके लिए हम सिविल सर्जन साहब को धन्यवाद देते हैं।